नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करने के स्थापित नियम कायदे हैं और जो इन नियम कायदों के बिना किसी दूसरे देश में एंट्री लेता है तो उसे घुसपैठिया कहा जाता है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी बिना किसी कानूनी दस्तावेजों के भारत में एंट्री ली है। सीमा ने इसे प्यार में उठाया गया कदम बताया है, लेकिन जांच एजेंसियों की तरफ से जो संकेत सामने आ रहे हैं उससे यह साफ है कि यह मामला वैसा नहीं है जैसा सीमा बयां कर रही है। आज के हमारे 7 सवाल सीमा और उससे जुड़े रहस्यों पर ही केंद्रित होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल। हमारा पहला आज का सवाल है कि क्या सीमा की भारत में एंट्री किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आईबी के सूत्रों के मुताबिक सीमा को भारत में एंट्री करने से पहले पूरी तरह से तैयार किया गया था और इसके लिए प्रोफेशनल मदद दी गई। दावा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क के माफिया ही सीमा को देश में एंट्री कराई। पाकिस्तान से भारत आई सीमा की कहानी हर रोज सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। सीमा की कहानी को सच की कसौटी पर परखने में जांच एजेंसियों ने दिन रात एक कर दिया है, लेकिन वो जितना सीमा की बताई कहानी की तह में जा रहे हैं, उनका वास्ता ऐसे सबूतों से पड़ रहा है जो सीमा की मासूमियत को तार तार कर रहा है। पाकिस्तान से अवैध रूप से बिना वैध दस्तावेजों के नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई सीमा का सच जानने समझने के लिए यूपी की एटीएस ने पिछले 2 दिनों तक सीमा से करीब 12 घंटों तक पूछताछ की। इन 15 घंटों में उससे हर उन विषयों पर जवाब मांगे गए जिससे उसका व्यक्तित्व रहस्य की परतों में लिपटा हुआ था। सीमा ने बार बार सिर्फ इतना ही कहा है कि वो सचिन के प्यार में ही तमाम सीमाओं को पार कर भारत पहुंची है। हालांकि एटीएस ने बहुत सारे बिंदुओं पर पूछताछ की। एटीएस ने सीमा की उस फोटोग्राफ के बारे में पूछताछ की जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसमें सीमा पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस में दिखाई पड़ रही थी। इस पर सीमा ने कहा कि ये वर्दी उसके भाई की थी। हालांकि फिर सीमा ने यह भी कहा कि उसका भाई आर्मी में है नहीं बल्कि आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है। इन तमाम बातों को लेकर एटीएस का शक और गहरा होता चला जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों को सीमा के बारे में मिली एक जानकारी ने चौंका दिया है। इस सनसनीखेज जानकारी से न केवल सीमा की बताई कहानी संदेह के घेरे में आ गई है, बल्कि इससे इस बात की आशंका को भी बल मिल रहा है कि देश के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। सीमा मामले की जांच में जुटी केंद्रीय जांच एजेंसियों को पता चला है कि सीमा को पूरी तैयारी से भारतीय सीमा में दाखिल कराया गया है और इस काम को अंजाम दिया है किसी तीसरे शख्स ने। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा को भारत में दाखिल कराने से पहले उसके मेकअप और ड्रेसअप दोनों को बदल दिया गया था। उसका ड्रेसअप इस तरीके से किया गया था कि वो एक सामान्य भारतीय ग्रामीण महिला लगे, जिससे उसकी पहचान उजागर न हो सके। इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए उसके चारों बच्चों को भी इसी तरीके के कपड़े पहनाए गए थे। खास बात यह है कि इसके लिए बाकायदा किसी पेशेवर शख्स की मदद ली गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसा तरीका भारत में जिस्म फरोशी का रैकेट चलाने वाले सिंडिकेट के ऑपरेटिव महिलाओं को भारत नेपाल सीमा पार कराने में इस्तेमाल करते हैं। सीमा हैदर को नेपाल से भारत के अंदर भेजने के लिए कोई तीसरा शख्स उनकी मदद कर रहा था। आखिर वो कौन था, इसकी तलाश इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं। पर सूत्रों ने जानकारी दी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए जो मिडिल मैन हैं, क्या उन्होंने सीमा हैदर को नेपाल से भारत के अंदर भेजने के लिए मदद किया था। इन्हीं तमाम चीजों की छानबीन इस वक्त की जा रही है। सीमा का धारा प्रवाह हिंदी में बोलचाल भी सुरक्षा एजेंसियों को चौंका रहा था। अब खुफिया सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से सीमा शुद्ध हिंदी में लगातार बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पार कराकर भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने जानकारी दी है कि सीमा हैदर जिस तरीके से बयान दे रही है, वैसे में जांच एजेंसियां इस वक्त प्लान बी पर भी काम कर रही हैं। प्लान बी ये कि सीमा हैदर से जहां पूछताछ की जा रही है और उससे कड़े सवाल किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हैं, उस पर भी नजर रखी जा रही है। सीमा के भारत में एंट्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस के मुताबिक ये मामला सुरक्षा में चूक से जुड़ा हुआ नहीं है।
ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। सीमा के रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए भारत में दाखिल होने वाले नेपाल के सभी रास्तों पर से 13 मई को गुजरने वाली बसों के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है, जिससे कि सीमा की भारत में एंट्री के पुख्ता सबूत मिल सकें। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। सीमा पाकिस्तान के कराची से हिंदुस्तान के ग्रेटर नोएडा तक का सफर नेपाल के रास्ते किया। सीमा ने भारत नेपाल बॉर्डर के खुले होने का फायदा उठाया और सुरक्षा एजेंसियों को धोखे में रखते हुए देश में एंट्री ली। इससे पहले मार्च महीने में सीमा एक हफ्ते तक काठमांडू के एक होटल में ठहरी थी और वहीं से उसने भारत में एंट्री का खाका तैयार किया। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तो हमारा दूसरा सवाल है कि सीमा के नेपाल कनेक्शन पर क्यों हो रहा जांच एजेंसियों को संदेह? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल जितनी सहजता से सीमा नेपाल से भारत आने के सफर को बयां कर रही है, वास्तव में मामला उतना आसान नहीं है। लिहाजा हमने भी नेपाल पहुंचकर सीमा के सच को सबूतों की कसौटी पर परखने का फैसला किया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ये तेरी बातें सुने नहीं मिलो तेरे नाल प्यार दे, हाय मैं जावा सोनिया तू मैनू सारा इंडिया, तू अगर सोनिया ना तू भी तेरे वर्गा, दिखा दे सोनिया तू मैनू। एक देश से दूसरे देश में एंट्री लेने के कुछ स्थापित नियम और कायदे कानून हैं। बगैर पासपोर्ट और वीजा के दूसरे देश में दाखिल होना गैर कानूनी माना गया है और जो इसका पालन नहीं करता है उसके लिए सजा का प्रावधान भी होता है। लेकिन नेपाल और भारत के बॉर्डर के खुले रहने की वजह से इन दोनों देशों के बीच में आना जाना बेहद सहज होता है। कभी कभी इसी सहज और सुलभ तरीके का इस्तेमाल कुछ ऐसे अवांछित तत्व भी कर लेते हैं जो देश के लिए खतरा बन सकते हैं। जिस तरह से सीमा ने भारत में घुसपैठ करने के लिए भारत और नेपाल के बॉर्डर का चुनाव किया, वो सुरक्षा एजेंसियों को अचरज में डाल रहा है, क्योंकि सीमा ने नेपाल के रास्ते अकेले नहीं बल्कि 4 बच्चों के साथ बॉर्डर पार किया और वो भी बिना किसी डर के। दरअसल भारत में नेपाल के रास्ते दाखिल होने से पहले सीमा मार्च के महीने में काठमांडू एक हफ्ते रहने के लिए पहुंची थी। काठमांडू में वो एक होटल के कमरे में रुकी, जहां उसके साथ सचिन भी ठहरा था। लेकिन हैरानी की बात ये कि सचिन के वहां ठहरने का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, क्योंकि सचिन ने वहां नाम बदलकर अपना कमरा बुक कराया था। जो है इसको हम पड़ताल इसकी हमने करी और हम लोगों ने 5 से 6 से 8 पन्ने खंगाल डाले। नामों से सीमा या सचिन किसी का नाम मिले, कहीं दिखे, पर इन किसी भी नामों में हमें सचिन और सीमा नजर नहीं आए। इसका साफ मतलब था कि जिस मार्च के महीने में यहाँ पर आए थे, जो कि फागुन लगता है नेपाल के भाषा में, नेपाल के देश में, तब इन्होंने जानबूझकर नाम गलत लिखवाया था। इसका मतलब कि कुछ तो था, वरना अगर एक खाली प्रेमी जोड़े होते, कुछ समय साथ में व्यतीत करना होता, तो नाम अलग लिखवाने की क्या जरूरत थी। सचिन काठमांडू के न्यू विनायक नाम के इस होटल में सीमा से एक दिन पहले पहुंचा। यहां उसने कमरा नंबर 204 बुक किया था। उसने यहां होटल रिसेप्शनिस्ट से कहा कि अगले दिन उसकी पत्नी आने वाली है और अगले दिन सीमा वहां पहुंच जाती है। सचिन अकेले आए थे पहले, तो उन्होंने नाम लिखवाया, लेकिन वो सचिन करके उन्होंने नहीं लिखवाया, कुछ और दूसरे नाम से। तो सीमा तो दूसरे दिन आई थी। सीमा दूसरे दिन आई थी? हाँ, सीमा वो सचिन पहले आए, रूम बुक करवाए, तो मेरी बीवी आने वाली है बोले। तो उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन आया, तो वो लोग चले गए रूम में। तो हमको लगा कि वो लोग घूमने के लिए आया है। इसी होटल के कमरे में सीमा और सचिन एक हफ्ते तक ठहरते हैं। यहाँ सीमा और सचिन सोशल मीडिया पर कई रील्स भी बनाते हैं और इसी कमरे में सीमा भारत आने की पूरी योजना तैयार करती है। सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला और सचिन पूरे 7 दिन
एक साथ थे। ये वो कमरा है, कमरा नंबर 204, जिसको लेकर तमाम खबरें आई, तमाम बातें हुई, पूछताछ में भी बताया गया और एफआईआर में भी लिखा गया। और यहां पर आप देख सकते हैं एक पंखा लगा हुआ है, एक छोटा सा एक बेड पड़ा हुआ है, सामने एक शीशा भी लगा है, वॉशरूम है और यहीं पर कई सारे रील्स भी बनाए हैं। नेपाल में सीमा ने जिस तरह से सचिन को पति मानने की एक्टिंग की, उससे होटल कर्मचारियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि सीमा और सचिन एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग मुल्कों से काठमांडू पहुंचे हैं। नहीं, उतना आइडिया ही नहीं था सर। हमको लगा कि वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, शायद तो घूमने के लिए आए होंगे, तो ऐसा कुछ शौक नहीं हुआ। मैं जब उनको न्यूज में दिखा था तब भी मालूम पड़ा कि हाँ वो लोग ऐसा। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों की मेरा सिंदूर है। सीमा तो पहली बार होटल में ठहरने के बाद भी होटल के रिसेप्शनिस्ट के परिवार से इतनी घुल मिल गई थी कि उसने उनके परिवार के साथ भी न केवल रील्स बनाई बल्कि उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। सीमा के धारा प्रवाह हिंदी से भी उसके पाकिस्तानी होने का पता किसी को नहीं चल सका। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल में सीमा और सचिन से जुड़े सबूतों को खंगालने का काम शुरू कर दिया है और अब हर उन जगहों की तस्दीक की जा रही है जहां सचिन और सीमा ने नेपाल में रहने और समय बिताने का दावा किया है। काठमांडू से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा की कहानी का एक किरदार उसका पति गुलाम हैदर भी है। गुलाम फिलहाल सऊदी अरब में है और वो वहीं से अपने 4 बच्चों पर दावा ठोक रहा है। गुलाम ने सीमा को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है कि सीमा के परिवार वाले पाकिस्तानी सेना से जुड़े हैं। तो हमारा अगला और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि सीमा के परिवार वालों का क्या है पाकिस्तान की सेना से संबंध। ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि सीमा के पति गुलाम हैदर ने हमसे बातचीत में क्या खुलासा किया। ये जो सीमा हैदर, इसके भाई का नाम आसिफ है ना? जी जी। तो आसिफ कहाँ है अभी, किसमें कहाँ काम करते हैं? इधर ड्यूटी है इसका, तो रेंजर्स में है इधर कराची में। क्या पाकिस्तान रेंजर्स में है, फौजी हैं? जी जी। और इनके जो चाचा है सीमा के, वो गुलाम अकबर, वो भी बड़े उधर में इस्लामाबाद में। कहाँ पे है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। आपकी मुलाकात हो चुकी है आसिफ से? हाँ, मुलाकात घर पे था, उधर होता था। इधर जो आया हूँ मैं सऊदी में, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, मुलाकात नहीं हुआ। बातचीत होती थी, मेरे घर पे आता था बच्चों के साथ मिलने के लिए। अच्छा, तो उन्होंने बताया था 10 दिन के बाद। तो उन्होंने बताया था कि वो फौजी हैं पाकिस्तान आर्मी में। और वो चाचा गुलाम अकबर, वो भी वो सूबेदार हैं, वो बड़े ओहदे पे हैं। सीमा, सचिन मीणा और पिता नेत्रपाल से यूपी एटीएस ने पिछले 2 दिनों में 15 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की है। लेकिन इस पूछताछ के दौरान कई सवालों के दौरान वो असहज हो गए। एटीएस सूत्रों के मुताबिक उसके बयान, सबूत और दस्तावेज आपस में मेल नहीं खा रहे। इसीलिए हमारा जो अगला सवाल है, चौथा सवाल, वो इससे जुड़ा हुआ है कि क्या एटीएस से पूछताछ में सीमा लगातार बयान बदल रही है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। एटीएस की पूछताछ सीमा से लगातार जारी है, लेकिन कई ऐसे मौके आए इस पूछताछ में जब सीमा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। कुछ ऐसे सवाल थे जिन्होंने सीमा को असहज कर दिया, जैसे जब एटीएस ने उनके सामने वो फोटो रखी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें सीमा पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस में दिखाई पड़ रही हैं, और पूछा गया कि ये फोटो किस तरह की है, आपके पास पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस कहां से आई। उसके जवाब में सीमा ने कहा कि ये ड्रेस उनके भाई की है, उनका भाई आर्मी में है। लेकिन जब उनसे लगातार क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही थी तो बातों बातों में उन्होंने कहा, सीमा ने कहा कि उनका भाई आर्मी की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक नोएडा पुलिस और एटीएस की जांच में अभी तक सीमा के जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला है और मामले की जांच जारी है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अभी तक मामला प्रेम प्रसंग का ही लग रहा है। चलिए आपको बता दें कि सीमा की रहस्यमय स्टोरी में एक एंगल उसकी उम्र का भी है। सीमा अब तक दिए सभी इंटरव्यू में जोर देकर कह रही है कि उसकी उम्र 27 साल है, लेकिन सीमा का यह दावा ना तो उसके पास से बरामद दस्तावेजों से मेल खा रहा है और ना ही कोई दस्तावेज इस बात की पुष्टि कर रहे हैं।
ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ ऐसे सच हैं जिसे सीमा छुपा रही है? ये सीमा हैदर है, वो सीमा जो अपने प्यार की खातिर सब कुछ छोड़कर अपने 4 बच्चों समेत सरहद पार से हिंदुस्तान पहुंची। वो सीमा जिसने दावा किया कि अपने प्यार के लिए उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। वो सीमा जो मांग में सचिन के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनने लगी थी। वही सीमा आज शक के दायरे में है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में सीमा के दाखिल होने को लेकर हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान से वो जिस तरह से हिंदुस्तान में दाखिल हुई और पुलिस की तफ्तीश में जो तथ्य सामने आए हैं, वो शक बढ़ाते हैं। 2 दिन से सचिन सीमा पर एटीएस अपने सवालों की बौछार कर रही है, लेकिन बदले में दिए जा रहे सीमा के जवाब सच की कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे। सीमा की प्रेम कहानी में सबसे बड़ा पेच है उसके पहले पति गुलाम हैदर से रिश्ता। सीमा ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि उनकी और उनके पति की न ही लव मैरिज है और न ही वो एक दूसरे के साथ खुश हैं, बल्कि उसके माँ बाप ने गुलाम से उसकी जबरन शादी करवा दी और गुलाम उसको अक्सर मारा पीटा करता था। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने तफ्तीश की तो उनके इस बयान को सरासर झूठा पाया गया, जिसका सबूत है ये एफिडेविट। सीमा ने एफिडेविट दिया था कि उसने अपने माँ बाप को लालची बताया था। सीमा ने कहा था कि मेरे माँ बाप लालची हैं, इसलिए वो आवारा किस्म के लड़के से मेरी शादी कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं यानी सीमा गुलाम हैदर से शादी कर रही हूँ, ये मुझे खुश रखेगा। उस तारीख में भारत और नेपाल के किसी भी बॉर्डर पर इस तरह का कोई डेटा या ब्यौरा सीमा की एंट्री का नहीं है। ये भी वो सवाल है जिसमें सीमा को जवाब देने में परेशानी हुई, दिक्कत हुई, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। इसके अलावा अपनी उम्र को लेकर सीमा का दावा और दस्तावेजों पर छपी उनकी उम्र में भारी विरोधाभास है। इस दस्तावेज को जरा गौर से देखिए। इस पर स्टैंप पर 15 फरवरी 2014 की तारीख पड़ी है। इसमें ऊपर की तरफ सीमा हैदर और गुलाम हैदर की तस्वीर है। इसमें सीमा कहती हैं कि 2014 में उसकी उम्र करीब 19 से 20 साल है। अब सीमा का ये पहचान पत्र देख लीजिए, जो सीमा हैदर ने सितंबर 2022 में बनवाया। इसमें सीमा ने अपनी जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 लिखवाई है, जिसके हिसाब से सीमा की अभी उम्र करीब 21 साल है। इन 2 दस्तावेजों में सीमा की उम्र में 6 से 7 साल का फर्क है। सीमा इन सवालों का जवाब नहीं दे पाती कि ऐसा क्यों है। क्या सीमा ने पाकिस्तान में फर्जी दस्तावेज बनवाए थे? इतना ही नहीं, सीमा हैदर के पास भारत में भी कई फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। सीमा एटीएस के सवालों की आंच झेल नहीं पा रही है। एटीएस ने सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले हैं, जिससे इस बात का खुलासा हुआ है कि उसने सचिन के अलावा और भी कई हिंदुस्तानी लड़कों से बात करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, सीमा हैदर ने भारतीय सेना के कुछ जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। दरअसल सीमा के मामले में उसके बयान, दस्तावेज और सबूत अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं। यानी इन तथ्यों के बीच इतना विरोधाभास है कि जिससे सीमा की पूरी कहानी शंका पैदा कर रही है। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि क्या सीमा ने जानबूझकर झूठ बोला और क्या इसके पीछे उसका कोई छिपा मकसद तो नहीं था। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा से एटीएस की पूछताछ में सीमा ने खुलासा किया है कि सचिन पहला हिंदुस्तानी नहीं था जिसके साथ उसकी मुलाकात पबजी खेलने के दौरान हुई थी। अलबत्ता सचिन पहला व्यक्ति जरूर था जिससे वो गेम के दौरान प्रेम में पड़ी। तो हमारा अगला और छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या सीमा भारत में घुसपैठ की पहले से कोशिश कर रही थी? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। सीमा की कई सारे सोशल अकाउंट्स को खंगालने के बाद एटीएस को मिला है कि सीमा सिर्फ सचिन से ही भारत में नहीं बल्कि कई दूसरे भारतीय लड़कों से संपर्क में थी। इनमें बड़ी संख्या में दिल्ली एनसीआर के भी लड़के हैं और कुछ दूसरे इलाके के भी लड़के हैं। तो सवाल ये है कि क्या सीमा उनके संपर्क में रहकर किसी और के जरिए भारत में आने की कोशिश कर रही थी और क्या उनकी वो कोशिश असफल हो गई थी? क्या दूसरे लोग
तथाकथित उस ट्रैप में नहीं फंसे जो सीमा फैलाने की कोशिश कर रही थी, और सचिन उनके इस ट्रैप में फंस गया, ये भी एक सवाल है और इस एंगल से भी लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। जब से सचिन और सीमा ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में रहने आए, तभी से उनके घर के बाहर मेला लगा हुआ है। सीमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का कौतूहल सबके मन में है, लेकिन जब से सीमा से एटीएस की पूछताछ शुरू हुई है, वहां की फिजा बदलने लगी है। आज सचिन के घर के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा किया, तो हमारा अगला और 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि सचिन के घर पर आज क्यों हंगामा हुआ। दरअसल आज एक हिंदू संगठन से जुड़ी कुछ महिलाएं सीमा के विरोध में पोस्टर लेकर वहां पर पहुंच गई। इसके बाद वहां पर बवाल खड़ा हो गया। प्रदर्शनकारी महिलाएं सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रही थी, जिसके बाद वहां मौजूद स्थानीय लोग भड़क गए और उन लोगों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने को मजबूर कर दिया। सीमा और सचिन के घर के बाहर कुछ महिलाएं पहुंची हैं। उनके हाथ में पोस्टर है जो कि मांग कर रही हैं कि सीमा को यहां से भेजा जाए, लेकिन अब उनका काउंटर भी कुछ लोग कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि सीमा नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। जो महिलाएं हैं वो पोस्टर लेकर आई हैं कि सीमा को यहां से वापस भेजा जाए वरना ठीक नहीं होगा, जबकि उनका विरोध, यहाँ के लोकल लोग उनका विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।